दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीना में मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदार में भी था, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा, बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने ये सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और कहने लगे, श्याम, एक काम है। 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रुक सकते हो? श्याम मेरे चाचू थे। चाचू कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता न करें, मैं हूँ तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे, तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगी कि खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चाचू थोड़ा पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना ली थी। शाम को जब चाचू आए तो वो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। चाचू वहाँ से आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे और कहने लगे, सीमा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचू मुझसे कहने लगे, सीमा तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, चाचू आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। चाचू कहने लगे, नहीं यार सीमा, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक कोई नहीं झेल पा रहा हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं चाचू से कहने लगी, चाचू दूध पियोगे? चाचू मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ अगर है तो ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और कहने लगे, सीमा दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज देने लगी और कहने लगी, चाचू आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और चाचू ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं चाचू के कमरे में गई और चाचू को जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर से कंबल खींचा तो अचानक मेरी नजर ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चाचू को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी चाचू की आंखें खुल गई और चाचू ने कहा, अरे सीमा। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा ले, आपका नाश्ता रेडी है। चाचू बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने चाचू के लिए टिफिन पैक कर दिया। चाचू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सूना सूना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब मैं सो गई कुछ पता ही नहीं चला।
कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाकर आज मैंने रेड कलर की एक खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। वो ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह से फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, तब तक चाचू भी आ गए थे। मैं कमरे से बाहर जैसे ही आई, चाचू मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह सीमा, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि चाचू मुझे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा रखा था। चाचू मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चाचू मुझे अपनी बाहों में भर ले। चाचू के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मग्न हो गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही, क्योंकि वो मेरे चाचू थे। उसके बाद चाचू मुझसे कहने लगे, सीमा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। चाचू कहने लगे, ठीक है, तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचू। चाचू वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहाँ चाचू बैठे थे वहाँ से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखने पर भी चाचू की नजरें मुझसे हटती नहीं दिख रही थी। उनका इस तरह टकटकी लगाकर देखना मुझे अच्छा लग रहा था। वजह साफ थी, चाचू इससे पहले भी 4-5 बार हमारे घर आ चुके थे और हमारे बीच एक आत्मीयता, एक खुलापन पैदा हो चुका था। वे मेरे साथ बेहद खुलकर दोस्त की तरह बातें करते और मुझे उनके साथ बिताया गया वक्त बेहद पसंद था। शायद इसीलिए उनकी ये एकटक नजर भी मुझे अप्रिय नहीं बल्कि सुखद लग रही थी। उस दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक बिजली चली गई। ऊपर से भीषण गर्मी का मौसम था और पहले से ही पसीने में नहा चुकी मैं अब अंधेरे में भी काम करने को मजबूर थी। तभी चाचू अपने फोन की टॉर्च जलाए रसोई में आए और बोले, सीमा, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने हाँ कहा और इन्वर्टर ना होने की अपनी मजबूरी भी जताई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर रख दी। फिर चाचू ने पूछा, तुम तो पसीने में भीग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? गर्मी और अंधेरे से परेशान मैंने उनकी बात मान ली। वे खाना बनाने में जुट गए। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और गपशप करते रहे। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई। चाचू फिर से मेरी तरफ देखने लगे। पसीने से तर मेरे कपड़े शरीर से चिपक गए थे और मेरा वजूद साफ झलक रहा था। मैंने जानबूझकर थोड़ा और मुड़कर उन्हें देखने का बेहतर एंगल दे दिया ताकि वे आसानी से देख सके। फिर मैंने कहा, चाचू, आप आराम कर लीजिए, खाना तैयार होने ही वाला है। उन्होंने पंखा मेरी तरफ घुमा दिया और आराम करने लगे। खाना तैयार होने के बाद गर्मी और पसीने से चिपचिपा शरीर लेकर मैंने नहाने का सोचा। चाचू सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया, चाचू, मैं नहाने जा रही हूँ। उन्होंने हामी भरी। नहाकर मैंने एक शॉर्ट फ्रॉक पहनी जो मुझे मेरे जन्मदिन पर चाचू ने ही तोहफे में दी थी। जब मैं वो ड्रेस पहनकर लौटी तो चाचू की आंखें फटी की फटी रह गई। वे खुश होते हुए बोले, ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी? मैंने हाँ कहा और उनकी दी हुई ड्रेस की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं कर रहा है कि तुमसे नजर हटाऊं, बस यूं ही देखते रहूं। उनकी बात सुनकर मैं शर्म से भर गई और मेरा सिर अपने आप झुक गया। खाना खाने के बाद रसोई का काम निपटाकर मैं चाचू के कमरे में बात करने चली गई। कुछ देर बातचीत के बाद अचानक वे जोर से बोले, सीमा, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। मैं चौंक गई और डर के मारे दौड़कर उनसे जाकर लिपट गई। मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर चाचू हंसने लगे और बोले, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सचमुच डर गई। मैंने हाफते हुए कहा, चाचू, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना। इसके बाद भी मैं उनसे लिपटी रही। चाचू ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने शर्माते हुए खुद को उनसे अलग किया और सॉरी कहा। चाचू ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों तो दोस्त है ना, इतना तो चलता ही है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली ही मानता हूँ। ये कहकर वे मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कहा, आज तुम यही मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत डरी हुई हो। मैं कुछ पल सोचती रही और फिर खामोशी से उनके पास बैठ गई। तभी फिर से बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे थे। चाचू ने मोबाइल की लाइट जलाई और कहा, चलो, इससे अच्छा है कि आज छत पर सो जाएं। मैं भी मान गई। चाचू बिस्तर लेकर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर पहुंचे। छत पर भी भयंकर गर्मी थी और बिजली वापस नहीं आई थी, इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। कुछ देर लेटे लेटे मेरा शरीर फिर से पसीने से तर होने लगा। मैंने चाचू से कहा, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। चाचू ने कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक सुझाव दूं?
मैंने हाँ कहा। वे बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे गर्मी कम लगेगी। मुझे भी ये ठीक लगा, लेकिन एक झिझक भी थी। आखिरकार मैं नीचे गई, नहाकर एक जालीदार नाइटी पहनी और छत पर आ गई। चाचू मुझे देखते ही रह गए। वे बोले, आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं क्या हो रहा है सीमा, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, चाचू मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? चाचू ने कहा, जब भी तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, और आज तुम्हें इस तरह देखकर तो मेरा मन बहुत मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? ये सुनकर मैंने नजरें झुका ली। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गई। उन्होंने पूछा, स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने ना में सिर हिलाया। उन्होंने फिर पूछा, तो मोहल्ले पड़ोस में कोई है? मैंने फिर ना कहा और पढ़ाई के बहाने से बचाने की कोशिश की। चाचू बोले, सीमा अब तो तुम जवान हो गई हो, इस उम्र में भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं? आखिर तुम किस दुनिया में जी रही हो? आजकल की लड़कियां तो बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं और तुम अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। मैं शर्मा गई और चुप रही। चाचू ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी मर्द के साथ वक्त गुजारने का? मैंने कहा, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। चाचू ने पूछा, अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, आप तो बहुत हैंडसम हैं। उन्होंने फिर पूछा, और मेरे साथ बातें करना? मैंने कहा, बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही चाचू के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने कोई विरोध नहीं किया। उनकी बाहों में मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था। फिर चाचू ने कहा, सीमा क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? देखो, अगर तुम रजामंदी दोगी तभी सब ठीक रहेगा, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वो पल जियो जो हर लड़की चाहती है। मैंने शर्माते हुए कहा, चाचू जैसे आप ठीक समझे। ये सुनते ही चाचू ने मुझे वो खुशी देनी शुरू कर दी जिसका मैं अनजाने में इंतजार कर रही थी। उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद चाचू मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और हम बातें करते करते सो गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो शर्म के मारे चाचू से आंखें नहीं मिला पा रही थी। चाचू बोले, देखो सीमा, कोई जबरदस्ती नहीं थी, जो हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ। अगर आगे भी तो मेरा साथ चाहो तो मुझे बुला सकती हो या बता सकती हो। उस दिन के बाद से हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त बीतता गया और चाचू के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता गया। यूं ही साथ साथ 7-8 महीने निकल गए। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने मुझे पास बिठाकर पूछा, सीमा ये सब क्या चल रहा है, जरा सच सच बताओ तो। मैंने मना किया और कहा कि उन्हें गलत फहमी हो रही है। मम्मी ने कहा, ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर बाद में पता चला तो समझ लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो, शायद तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं डर गई। शाम को चाचू का फोन आया तो मैंने सारी बात कह सुनाई। चाचू ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चाचू घर आए और मम्मी से बात करने लगे। उन्होंने कहा, दीदी सीमा बड़ी हो गई है, मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी पत्नी एक हादसे में चल बसे, बस यही एकलौता बेटा है। जॉब अच्छी है और परिवार में कोई नहीं है, इससे बेहतर रिश्ता और कहाँ मिलेगा। मम्मी को भी कोई एतराज नहीं था, लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में कोई नहीं था। ऐसे रिश्ते की तो माँ बाप तलाश ही करते हैं। जब चाचू चले गए तो मैंने गुस्से में उन्हें फोन किया। ये आपने क्या किया? चाचू ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो बहुत भोला भाला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम अपने पति के साथ खुश रहना और अगर मेरी याद आए तो मुझे बुला लिया करना। ये सुनकर मैं खुश हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति सचमुच बहुत भोला और अच्छा इंसान था। वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखता। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वक्त बीतता गया, शादी को 2 साल हो गए, लेकिन चाचू के साथ मेरा रिश्ता अब भी जारी था। अब कभी कभी मुझे लगने लगा कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। अब मैं शादीशुदा थी और अपने पति को धोखा दे रही थी, पर चाचू के साथ बिताया वक्त भी मुझे अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाचू का साथ भी एक अलग ही आनंद देता था। 3 साल बीत गए। अब मेरा एक बेटा हुआ था जो मेरे पति का ही था। तभी मैंने सोचा कि अब बस इनफ इज इनफ। अब मुझे चाचू के साथ इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। कल अगर मेरे पति को पता चला तो मेरी जिंदगी तबाह हो सकती है। मैंने चाचू को बुलाया और आमने सामने बात की। मैंने कहा, चाचू मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब ये सब ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वो मेरा पति है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले जो हुआ वो अलग बात थी। अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें ये रिश्ता जारी रखना चाहिए। अगर चाची को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी।
इसलिए हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। चाचू ने भी मेरी बात मान ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो सीमा। इतना कहकर हमने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अब मैं एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस कर रही थी। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं एक दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गई थी। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता था, लेकिन अब सिर्फ शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस होता था। शायद यही फैसला सही था।